नारान के एक छोटे से गांव नूर आबाद की खूबसूरती और सादगी पूरे इलाके में मशहूर थी। इस साल सर्दी ने सारी हदें पार कर दी थी। यहाँ हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस हिजरी में सर्दी ने सारी हदें पार कर दी थी। साल की शिद्दत ने ऐसा रूप दिखाया कि लोगों की जिंदगी थम सी गई और आसमान से लगातार गिरती बारिश ने सर्दी को नाकाबिल बर्दाश्त बना दिया। लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए थे। जिन गलियों में कभी बच्चे हंसी खुशी के साथ खेलते थे, अब वहाँ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि लकड़ी के चूल्हों की आग भी किसी को गर्माइश नहीं दे पा रही थी। इस गांव में अली और उसकी बीवी समीरा रहते थे। दोनों की जिंदगी सादा मगर खुशहाल थी, लेकिन इस बार की सर्दी और बारिश ने उनकी जिंदगी को भी मुतासिर कर दिया था। लगातार होने वाली बारिश ने सब कुछ बदल दिया था। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तुम कुछ करती क्यों नहीं? आखिर तुम भी तो इस घर की जिम्मेदारी उठाती हो। तुम्हें भी कुछ सोचना चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ अली? सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। तुम्हें तो पता है इस मौसम में कुछ भी मुमकिन नहीं है। मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ? खेतों में कुछ भी बाकी नहीं बचा। सब कुछ बर्बाद हो चुका है और इस सर्दी में खेतों पर जाकर भी क्या कर लूंगा? हर तरफ पानी ही पानी है। लेकिन अली, कुछ तो करना ही पड़ेगा। भूख को ऐसे तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? देखो, अब सब अल्लाह के ऊपर है। अगर मौसम बेहतर हो जाए तो मैं खेतों पर जाकर दोबारा काम शुरू कर सकता हूँ। अगले ही दिन सूरज निकल आता है। सभी लोग अपने अपने खेतों पर काम के लिए जाने लगते हैं। समीरा, मुझे लगता है अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। देखो, मौसम साफ हो गया है, बारिश रुक गई है और सूरज भी निकल आया है। अब मैं खेतों पर जा सकता हूँ। अली अपने खेतों की तरफ रवाना हो जाता है और दिन रात मेहनत से काम शुरू कर देता है। वो सुबह से लेकर देर रात तक खेतों में अपनी फसल की देखभाल करता है। दूसरी तरफ ताहिर, जो अली के पड़ोसी था, अली की मेहनत और कामयाबी को देखकर दिल ही दिल में जल रहा था। ताहिर को ये बात तंग कर रही थी कि वो अली की तरह मेहनत और लगन से काम नहीं कर पाता। ताहिर, क्या तुमने सुना? अली ने इस बार भी अपनी फसल बहुत अच्छी बोई है। इसकी फसल शानदार हो रही है। लोग तो पहले ही उसकी तारीफें कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार भी वो हमसे आगे निकल जाएगा। नहीं ज़ैनब, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। हर बार वही आगे बढ़ता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका। इस बार अली को पीछे छोड़ना ही होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन ताहिर, अली की मेहनत और किस्मत को देखो। वो अपना हर काम दिल से करता है। ऐसे में उससे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। तुम बस देखती जाओ ज़ैनब। इस बार मैं ऐसा कुछ करूंगा कि पूरा गांव मुझे याद रखेगा। समीरा, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी आई है। अल्लाह ने चाहा तो मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे दामों में बिकेगी। हाँ अली, मैंने भी सुना है कि तुम्हारी फसल इस बार बेहतरीन है। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अच्छे दामों में अपनी फसल बेच सकोगे। रास्ते में एक पड़ोसी ने अली से कहा, भाई, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी फसल तो वाकई बहुत अच्छी लग रही है। हाँ भाई, फसल तो अल्लाह के करम से अच्छी हो रही है, लेकिन मुझे एक डर है कि कहीं अचानक बारिश ना हो जाए। अरे नहीं, अब बारिश का मौसम तो गुजर चुका है। अच्छा तो चलो भाई, मैं अपने खेतों पर चलता हूँ, मुझे बहुत काम करना है। अली खेतों की तरफ जा रहा था कि अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से आवाज की सिमट गया और देखा कि एक बुजुर्ग शख्स एक बड़े पत्थर के नीचे दबे हुए हैं। अली ने जल्दी से पत्थर हटाया और बुजुर्ग को बाहर निकाल लिया। बेटा, तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने मेरी जान बचाई। मैं तो समझा था कि आज मेरी आखिरी घड़ी आ गई है, लेकिन तूने आकर मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं बाबा, मैं यहाँ से गुजर रहा था और देखा कि आप मुश्किल में हैं, तो मैंने सोचा कि आपकी मदद करूं। बाबा ने अपनी झोले से एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा निकाला। बाबा ने वो लकड़ी अली के हाथ में देते हुए कहा, बेटा, ये कोई आम लकड़ी नहीं है।
ये तुम्हारी रहनुमाई करेगी, लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। बाबा, ये लकड़ी कैसे मदद करेगी और मैं उसे कैसे इस्तेमाल करूं? जब कभी तुझे लगे कि दुनिया तेरे खिलाफ है और कोई रास्ता नहीं बचा, तो इस लकड़ी का इस्तेमाल करना। ये तुझे वो रास्ता दिखाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, लेकिन याद रख, उसे बेवजह इस्तेमाल ना करना। बाबा, क्या ये लकड़ी जादुई है? ये जादुई नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल और नीयत की ताकत से जुड़ी हुई है। ये तुम्हें वक्त उन्हें पर पता चल जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन गांव में ऐलान किया जाता है। सुनिए सुनिए, तमाम गांव वालों को इत्तला दी जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हालिया बारिश और सर्दी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब अगर मुस्तकबल में ऐसी ही सूरत हाल पैदा होती है तो हम आपको मुफ्त राशन होगा फराहम करने का मंसूबा लेकर आए हैं। हम गांव के तमाम मुतासरा लोगों का नाम रजिस्टर करेंगे। अगर किसी का घर, फसल या देगर कोई चीज मुतासिर हुई है तो उन्हें आगे मदद दी जाएगी। ये एक सरकारी स्कीम है ताकि कोई भूखा ना रहे। जिन जिनका नुकसान हुआ है वो अपना नाम और पता लिखवा लें। उस तरह यकीनी बनाया जाएगा कि अगर मौसम दोबारा खराब होता है तो उन्हें बरोक्त राशन पहुंचाया जा सके। ये सुनते ही गांव के लोग जल्दी जल्दी अपना नाम लिखवाने के लिए लाइन में लगने लगते हैं। हर कोई खुश नजर आता है कि उन्हें इस स्कीम का फायदा मिलेगा। अली भी ये खबर सुनकर अपना नाम लिखवाने के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात ताहिर से होती है। अरे ताहिर भाई, क्या बात है? आप अपना नाम राशन की लिस्ट में नहीं लिखवा रहे? नहीं अली भाई, मैं अपना नाम नहीं लिखवा रहा। ये राशन सिर्फ इन लोगों के लिए है जो वाकई जरूरतमंद हैं। हमारी फसल तो ठीक जा रही है, तो हम गरीबों का हिस्सा क्यों लें? इसका क्या फायदा होगा? हम तो अच्छे से जी रहे हैं। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा ताहिर भाई, लेकिन अगर फसल खराब हो गई और खाने का मसला बन गया तो फिर क्या करोगे? अली भाई, हर किसी का अपना वक्त आता है। अगर अभी हमारा वक्त अच्छा चल रहा है तो हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कहते हो ताहिर भाई। हमारी फसल तो ठीक है, लेकिन सरकारी राशन का मकसद गरीबों की मदद करना है। अगर हम अपना नाम लिखवा लेंगे तो जरूरतमंद भूखे रह जाएंगे। ये इंसाफ नहीं होगा। ताहिर बड़ी चालाकी से अली को राशन में नाम लिखवाने नहीं देता और खुद जाकर अपना नाम लिखवा लिया। उसे अच्छी तरह से पता था कि मौसम कभी भी बिगड़ सकता है और अगर अली ने राशन में नाम लिखवाया होता तो बाद में उसे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अरे ज़ैनब, मैंने अली को ऐसा बेवकूफ बनाया है कि पूछो मत। मैंने उसे कहा कि मैंने अपना नाम राशन कार्ड में नहीं लिखवाया और उसने मेरी बात पर यकीन भी कर लिया। सच में ये तो बहुत बुरा किया तुमने। सोचो, जब बारिश पड़ेगी तो बेचारा अली भूखा मरेगा और हम तो आराम से अपना राशन लाकर घर में मजे करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। लोग अपने काम में मसरूफ रहते हैं, लेकिन फिर अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। इस मौसम से पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। अली की फसल बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, जिस खेत को उसने दिन रात मेहनत करके तैयार किया था। अली अपने खेतों पर जाता है और देखता है कि उसकी फसल बुरी तरह से खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ सरकारी राशन तकसीम करना शुरू कर दिया था। अली वहां पर ताहिर को भी राशन लेते हुए देख लेता है। वो बहुत दुखी हो जाता है। अली, तुम्हें ताहिर की बातों में नहीं आना चाहिए था। देखा तुम्हें उसने कैसे बेवकूफ बनाया। समीरा, मैं क्या करता? मुझे मुआफ कर दो समीरा। मैं सच में नहीं जानता था कि ताहिर हमें धोखा देगा। और ताहिर ने तो कहा था कि वो भी राशन नहीं लेगा। उसने अपना नाम भी नहीं लिखवाया। नहीं अली, ताहिर तो चालाक निकला। उसने हमें झूठ बोलकर बेवकूफ बनाया। वो तो खुद राशन लेकर अपने घर चला गया, हमें यहीं भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। अब देखो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, ताहिर के घर से राशन लेकर आता हूँ। कम इज कम आज रात का तो गुजारा हो जाएगा। अली ताहिर से मदद मांगने जाता है और ताहिर मदद करने से इनकार कर देता है। अली, क्या हुआ? राशन मिला कि नहीं? नहीं,
समीरा, ये दुनिया बहुत मतलबी है। ताहिर ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसके पास खुद के लिए ही राशन नहीं है। उसने मुझे बिना कुछ दिए ही वापस भेज दिया। ये लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे हालात देखकर भी उसे तरस नहीं आया। अली और समीरा दोनों बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। तभी अली को बाबा की दी हुई लकड़ी याद आती है। समीरा, वो लकड़ी कहाँ है जो बाबा ने मुझे दी थी? कौन सी लकड़ी? वही लकड़ी जो बाबा ने कुछ दिन पहले दी थी। उन्होंने कहा था कि ये वक्त आने पर हमारी मदद करेगी। समीरा लकड़ी निकाल कर लाती है। ये लकड़ी बाबा ने दी थी। उन्होंने कहा था वक्त होने पर ये तुम्हें अपना जादू दिखाएगी, लेकिन मुझे लगता है ये बेकार है। अली, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल लकड़ी है, इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मैंने इतना भरोसा किया, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकती। तुम हमेशा इन बेकार चीजों के पीछे पड़े रहते हो। इस लकड़ी से कोई जादू वादू नहीं होगा। इसे जाकर बाहर फेंक दो। अली जैसे ही लकड़ी बाहर फेंकता है, लकड़ी से एक पेड़ निकलता है। वो एकदम बड़ा हो जाता है और वो आम का पेड़ होता है जिसमें कई खूबसूरत आम आ रहे होते हैं। अली, ये सब कैसे हुआ? ये पेड़ और आम, क्या ये वाकई हमारी किस्मत बदलने वाले हैं? समीरा, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। ये पेड़, ये आम, सब कुछ एक चमत्कार जैसा लग रहा है। अब हमें सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। ये आम बाजार में सबसे ज्यादा बिकेंगे, न सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि सर्दी के इलाज के लिए भी। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगती है कि राजू के पास एक जादुई आम है जो न सिर्फ सर्दी से बचाता है बल्कि खाने से भी ताकत देता है। तभी गांव के लोग अली के घर के बाहर लंबी कतारों में खड़े होने लगते हैं ताकि वो भी इस जादुई आम का जायका ले सकें। अली ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी मेहनत से बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। अब वो सिर्फ आम बेचने वाला नहीं रहा बल्कि एक कामयाब कारोबारी बन चुका था। उसकी कामयाबी न सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा थी बल्कि गांव वालों की मदद और अकीदत का भी परिणाम था।